Assalamu alaikum. Welcome to the channel Critical Think. So we will start from class 9th biology chapter 1. The name is Introduction to Biology. Furthermore, we will study about two topics that are definition of biology and second one is division and branches of biology. So what is biology? Biology है क्या? सबसे पहले हम डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे जो कि हमारा पहला टॉपिक है। सो बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। सो बायोलॉजी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन बायोस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोस? बायोस मीनिंग लाइफ, मीन्स वी विल स्टडी अबाउट लाइफ। एंड द सेकेंड वन logos, means thought, reasoning and study. Thought means what we think, thinking patterns क्या हैं। reasoning and study means कोई ना कोई रीज़न होगी इस ज़िंदगी की। एंड स्टडी, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे? बायोलॉजी में, जो कि वर्ड से हमें पता चल रहा है बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी है क्या, आगे उसकी जो डिफिनेशन है वो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो मैमल्स है, चाहे वो एम्फीबियंस हैं, फिश, कैट, डॉग, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे हम इनकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। थर्ड वन, इट हेल्प अस टू एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग्स। लाइक जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज़म हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के साथ रिलेट करते हैं। लाइक ह्यूमंस मैमल्स के साथ किस तरह, काऊ, कैट, डॉग, और देन इसी तरह के और ऑर्गेनिज़म्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और इस तरह के जो भी स्नेक्स, इन सारे ऑर्गेनिज़म्स के किस तरह साथ रिलेट करते हैं। और देन सराउंडिंग्स, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ हम किस तरीके से, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है ना बायोलॉजी में, ये फुल वास्ट टर्म है बायोलॉजी। देन आगे इसको हम डिवाइड करेंगे जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डिवीजन्स, जो कि मेन बड़ी डिवीजन्स हैं। बॉटनी हो गया, जोलॉजी हो गया एंड माइक्रोबायोलॉजी हो गया। सो द फर्स्ट वन इज़ बॉटनी। फर्स्ट डिवीजन इज़ botany. What is botany? Botany is the study of plant. Definition है। So जितनी भी प्लांट्स की स्टडी है, प्लांट्स के लिविंग लाइफस्टाइल, किस तरीके से वो ग्रो करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड देन वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से होते हैं, उनके लिए लिविंग कंडीशंस क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे? बॉटनी में। जोलॉजी सेकेंड डिवीजन। सो जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में जितने भी जानदार हैं, जानवर हैं, लिविंग, वो सारे के सारे इस डिवीजन के अंदर फॉल होते हैं। सो जो कि आपको डायग्राम में कुछ न कुछ जो एनिमल्स है वो दिखाई भी दे रहे हैं। सो द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? माइक्रो मीन्स वो छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि हम आम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं हम उनको, उनके स्ट्रक्चर्स को। सो दैट्स वाई हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उनके अंदर वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। सो इन सारे वायरसेस, बैक्टीरिया का जो लिविंग लाइफस्टाइल है, किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस होते हैं, कौन सी कंडीशन इनके लिए फेवरेबल होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे। देन हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन्स, चूँकि मैंने आपको कहा था कि वो वास्ट टर्म हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी फर्दर डिवीजन्स हैं कि ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। सो हम उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ब्रांचेस क्या हैं, कितनी हैं और उनके क्या डेफिनेशन है। सो ये बिल्कुल स्टार्ट है, तो स्टार्ट में जो है ना जस्ट सिर्फ डेफिनेशंस ही हैं। देन फर्दर मोर जिस तरह
हम फर्दर स्टडी करेंगे तो डीप चलते जाएंगे और हर चीज़ को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, बट फॉर अ वाइल जस्ट डेफिनेशन और हल्का सा ओवरव्यू होगा। ओके, मॉर्फोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन की डायग्राम लगा दी है। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी वो स्ट्रक्चर जो कि आपको बाहर से एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक इंसान का स्ट्रक्चर जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये किस तरीके से बना हुआ है, इसको हम स्टडी करते हैं किसमें? मॉर्फोलॉजी वाली ब्रांच में। सो इसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी जो हमें बाहर से नज़र आ रहा है, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। देन नेक्स्ट वन इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। यानी मॉर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल, यानी जो बाहर से नज़र आते हैं। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमें बाहर से नज़र नहीं आते अनटिल अनलेस हम कोई सर्जरी परफॉर्म करें और बाहर निकाल के देखें तो हमें ये नज़र आएंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी है उनको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ आल्सो कॉल्ड द इंटरनल मॉर्फोलॉजी, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी, यानी उनका स्ट्रक्चर। सो इसमें स्टमक आ सकता है, हार्ट आ सकता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है, लंग्स आ सकते हैं जिसको हम फेफड़े कहते हैं, सो ब्रेन आ सकता है। तो ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, इनको ऑर्गन्स कहते हैं एक एक, यानी स्टमक है इसको ऑर्गन कहते हैं, हार्ट को भी ऑर्गन कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिससे मिलके बॉडी बनती है, एक प्रॉपर फंक्शन होता है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है इनको स्टडी करना, सिर्फ स्ट्रक्चर को कि किस तरीके से इनकी बनावट हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। थर्ड वन इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ functions of various organs of the organism is called physiology. So जो हमने ऑर्गन्स अभी पीछे देखे थे, जिनके हमने कहा था कि जिनके हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इस ब्रांच में यानी फिजियोलॉजी में हम क्या करेंगे? उन ऑर्गन्स को, उन ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे। लाइक हार्ट का हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर किस तरह का है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है या कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो वो हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हार्ट किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फिर स्टमक किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो थूक होता है, सलाइवा होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह आपका जो लिवर है, जिगर जिसको कहते हैं, तो वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे? फिजियोलॉजी में। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? दिस माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार है, उसका टिश्यू क्या है? बेसिकली सेल्स होते हैं, यानी जो आपको आइडिया होगा, साइंस में आप पढ़ते रहे होंगे कि सेल्स होते हैं और सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, यानी जो हमारा बेसिक यूनिट है सेल, वो मिलता है तो एक टिश्यू बनता है। जिस तरह स्किन टिश्यू हो गया, तो स्किन टिश्यू क्या है? जो आपकी स्किन है, ठीक है, वो हल्की सी अगर आप कट लगाएं, हल्का सा एक पीस उठा लें तो वो स्किन टिश्यू हो जाएगा। तो अब स्किन टिश्यू की जो माइक्रोस्कोपिक, ये किसी भी टिश्यू की हो सकती है, एग्जांपल के तौर में मैं आपको स्किन टिश्यू बता रहा हूँ। तो स्किन टिश्यू की अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, यानी अंडर माइक्रोस्कोप हम उसके स्ट्रक्चर्स को देखें, तो उसको हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। ये एक टिश्यू की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, अंडर माइक्रोस्कोप किस तरह का टिश्यू नज़र आता है। अब ये हमने स्टडी क्या करना है कि ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये क्या बना हुआ है, ये बाहर क्या है, और ये बाहर जो लाइनिंग है वो क्या है, ये ब्लू डॉट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने स्टडी करनी है इनके स्ट्रक्चर्स की, तो वो हम किस में करेंगे? हिस्टोलॉजी वाली ब्रांच में, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू वाली ब्रांच में। देन सेल बायोलॉजी। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्स मिलके जो है ना
टिश्यू बनाते हैं। तो व्हाट इज़ सेल? सेल का स्ट्रक्चर, अब सेल बायोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है? सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। यानी एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और देन उसके अंदर ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शन, यानी पूरे के पूरे एक सेल के ऑर्गेनेलीज, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग सेल के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो क्या होगी? सेल बायोलॉजी। ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं इसके अंदर जो कि हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, उनका फंक्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। सो नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली कहते हैं आपकी जीन्स, the study of genes and heredity in the organism is called genetics। बेसिकली आपने देखा होगा कि हेरिडिटी विरासत को कहते हैं कि एक विरासत होती है, एक तो जायदाद होती है, दूसरी होती है कुछ विरासती करैक्टरिस्टिक होती है, लाइक आई का कलर आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है सेम हो, किसी एक पेरेंट्स के साथ या आपके दादा के साथ। तो ये वो विरासती करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या ट्रेड्स होती हैं जो कि 1 बाय 1 जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। और ट्रांसफ़र किसके थ्रू होती हैं? जीन्स के थ्रू। तो इन सब की स्टडी के कैसे ये जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती हैं, ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर नहीं होते, ये बहुत सारे भी जितने ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब के अंदर इसी तरीके से 1 बाय 1 ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। हेयर कलर हो सकता है, हेयर का स्ट्रक्चर हो सकता है, इसी तरह आई कलर हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो किसके अंडर हम स्टडी करेंगे? जेनेटिक्स के अंडर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंटल कहते हैं किस तरीके से वो 1 बाय 1 डेवलप होता है, एक से दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक लोकल एग्जांपल दूंगा। लाइक जिस तरह आपने देखा होगा कि एक मुर्गी का अंडा होता है, तो उसका प्रोसीजर आजकल जो न्यू आ गया वो तो उसको हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। यानी इंक्यूबेटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर एक टेम्परेचर हम सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 37 टेम्परेचर हम सेट कर देते हैं, और देन वो कुछ टाइम के लिए, जो कि हमारा एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम तक वो अंडा उस इंक्यूबेटर के अंदर, उस मशीन के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में पड़ा रहता है। और देन वो क्या होता है? एग से जो चूज़ा होता है, जो आप अक्सर देखते हैं, जो छोटे छोटे चूज़े होते हैं, वो बनता है। सो इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉर्मेशन होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम एग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिस तरह मैंने अब एग्जांपल दी हुई यहाँ पे एक बेबी की, कि बेबी किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये देखें, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 4, 5, 6 एंड 7, और देन एट द एंड ऑफ द डे एक प्रॉपर बेबी फॉर्म हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। यानी ये जो सारा सिनेरियो है, ये जो सारी स्टडी है, ये क्या होगी? एम्ब्रियोलॉजी होगी। इसको एम्ब्रियो कहेंगे और ये सारी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। फर्दर हम इसको लेक्चर्स में इसको डीप स्टडी करेंगे। सो फॉर द नाउ, एग से न्यू जो ऑर्गेनिज्म होगा, जिसको हम डेवलपमेंटल स्टेज कहेंगे, इस सब को एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स वो चीज़ें हैं जो कि बाकियात, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बाकियात। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको एक डायनासोर नज़र आ रहा होगा। यानी कि यहाँ साइंटिस्ट का मानना है कि जो डायनासोर थे वो हज़ारों साल पहले की के जानदार हैं और वो फिर मर गए, और आज हमें उनकी क्या मिलती हैं? बाकियात, जिनको हम कहते हैं फॉसिल्स। सो उनको हम जितनी भी उन पे स्टडी करेंगे, फॉसिल्स पे स्टडी करेंगे कि वो क्या थे, कैसे थे, कब थे। ये सारी जो स्टडी है वो किसके अंडर आएगी? पैलेंटोलॉजी के अंदर। अब सारी स्टडीज़ हो गई। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप
अपने आप को देख लें तो आपका एक सबसे पहले आप क्या हैं जी, आप रिलीजियस तौर पे मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, और इसी तरीके से और जितने भी रिलीजन हैं। देन आपके जो फर्दर कोई ना कोई आपकी ज़ात होगी, देन आपका ख़ानदान होगा, एंड देन आपके पेरेंट्स का नेम, यानी वो एक पेडिग्री बनती है जो आपको लिंक करती है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो आपको लेके चलती है। तो इसी तरीके से जो हमारे ये तो हमारे नाम रखे हुए हैं, तो इसी तरीके से टैक्सोनॉमी क्या है, बेसिकली जो साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है और नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, सो होमो सेपियंस कैसे रखा जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, इसी तरीके से और जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी फ़िश का क्या जो है ना साइंटिफिक नेम होगा, जेली फिश का क्या साइंटिफिक नेम होगा, डियर का, लायन का, ठीक है। इसी तरह जो पी प्लांट यानी मटर है, इसी तरह जो आपकी फ्रॉग है, तो इन सब के जो साइंटिफिक नेम है वो कैसे रखे जाते हैं और क्यों रखे गए, इन सब को हम जो स्टडी है वो किस में, टैक्सोनॉमी में। क्यों रखे गए उसका मैं आपको आंसर अभी दे देता हूँ, ताकि हम इनको इंटरनेशनल लेवल पे, यानी हो सकता है आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रॉग जो है तो उसको मेंढक कहते हों उर्दू ज़बान में, तो हो सकता है चाइनीज़ ज़बान में उस फ्रॉग को कोई और नाम दिया गया हो, और इसी तरह अरबी ज़बान में फ्रॉग को कोई और नाम दिया गया हो। फ्रॉग तो इंग्लिश का वर्ड है, अब अरबी में उसका अलग मतलब है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है वो हर जगह सेम होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टाइग्राना। अब ये पूरी की पूरी दुनिया में जहाँ भी आप चले जाएं उनको आप साइंटिफिक नेम बताएंगे तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे ये क्या है, फ्रॉग है, चाहे वो आपका इलाकाई नाम जो मर्ज़ी हो, अरबी में उसका जो मर्ज़ी नेम हो। तो इसको बेसिकली स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि हर एक का एक नेम हो, ताकि हम जहाँ पे भी स्टडी कर रहे हों, जहाँ पे भी उसको लिंक करें तो एक नेम के साथ लिंक करें। सो ये इसलिए ज़रूरी था। फर्दर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, नाम से ज़ाहिर है कि द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी कि एनवायरनमेंट से जो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है। आप जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहेंगे आप उस तरीके से हो जाएंगे। लाइक वो आप इस तरह की एग्जांपल ले लें कि हमारे यहाँ जो एशियंस हैं और फिर जो वो इलाके हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, लाइक वेस्ट इंडीज़ हो गया, नाइजीरिया हो गया, कीनिया हो गया। अब उन लोगों को आप देखें तो वो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, सन एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होते हैं, उनका जो कम्प्लेक्शन है यानी जो उनका कलर है वो क्या होता है, डार्क होता है। जबकि वो इलाके जहाँ पे सन एक्सपोजर कम है, यूके साइड, यूरोप साइड, वहाँ पे सन एक्सपोजर कम है, वहाँ पे हीट भी कम है, गर्मी कम है, तो उससे क्या है उनका जो कलर है वो क्या है, फेयर कलर है। सो ये है आपका रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ, कि किस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अब हम इंसान हैं तो हम खुश्की पे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, फ़िश वगैरह, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हवा के अंदर रहते हैं, बर्ड्स वगैरह। तो ये सारे जो है ना किसी न किसी तरीके से एनवायरनमेंट के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि वो लोग जो पहाड़ी इलाका जात में रहते हैं वो ज़्यादा सख्त जान होते हैं। सो दिस इज़ आल्सो इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। तो किस तरीके से एनवायरनमेंट उन पे इफ़ेक्ट कर रहा है कि वो ज़्यादा सख्त जान लोग होंगे। तो इसी तरह जो मैदानी इलाकों में रहते हैं वो ज़रा कम जो है ना ताकतवर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो
पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो ये सारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज़म्स पे। तो ये सारी जो हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स आ रही हैं उनमें। तो ये सारी जो स्टडी है वो हम किस में करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। सोशियो बायोलॉजी क्या है? सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल डेट मेक सोसाइटीज़। अब जिस तरीके से इंसानों का एक बिहेवियर है, तो इसी तरीके से जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं या आपके एनिमल्स होते हैं उनका भी एक सोशल बिहेवियर है, वो भी अपनी सोसाइटीज़ बनाते हैं, उनका भी एक लाइफस्टाइल है, लिविंग लाइफस्टाइल है, वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से वो सोसाइटीज़ बनाते हैं। एग्जांपल्स जो दी गई हैं वो आंट एंड हनी बीज, क्योंकि ये ये एग्जांपल इसलिए डाली गई क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जगह पे जो है ना हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो शहद के छत्ते बनाते हैं, हनी बीज। तो उनके पीछे उनका सोशल बिहेवियर क्या है। देन आर्ट्स को भी आपने देखा होगा कि वो एक डिसिप्लिन से एक वे में चल रहे होते हैं, उनका एक लिविंग लाइफस्टाइल क्या है, और ये सारी चीज़ें किस तरीके से वो फिर रिएक्ट करती हैं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। तो ये सारी जो स्टडी है सोशल बायोलॉजी यानी सोशल बिहेवियर बेसिकली जो होता है ऑफ बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो ये इंटर रिलेशनशिप है या सोशल बिहेवियर है एनिमल्स का या इंसेक्ट्स का, तो ये सारी जो स्टडी है वो हम सोशल बायोलॉजी में करेंगे। पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। सबसे आसान डेफिनेशन यही है। इस पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइट्स आप पास देखते होंगे, जो कीड़े मकोड़े वो घूमते रहते हैं, तो उनको बेसिकली हम पैरासाइट स्टडी कहते हैं। तो वो उनका क्या लाइफस्टाइल उनका क्या है, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जो कि उनके लिए फेवरेबल है और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम जो स्टडी करेंगे वो पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करेंगे। इम्यूनोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी है क्या? इम्यूनोलॉजी आपने सुना होगा एक नाम, क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम, क़ुव्वत मुदाफ़ात। जब कोरोना वायरस वगैरह आया था तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा नाम सुना जा रहा था, मुदाफ़ाती निज़ाम। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस। अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस। एक बॉडी है, उसके अंदर फॉरेन सब्सटेंस यानी जो बाहर से कोई भी सब्सटेंस एंटर होता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो कोई भी शार्प चीज़ हो सकती है, लाइक कोई कांटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एंड सेल्स इंक्लूडेड इन्फेक्शियस माइक्रोब, यानी इन्फेक्शियस माइक्रोब्स में ये डिफरेंट किस्म के कोरोना वायरस आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं जिनको हम इन्फेक्शियस माइक्रोब कहते हैं। तो ये जब बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो इनके नतीजे में क्या है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, कि किस तरह बॉडी इन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। यानी कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया, कोई वायरस एंटर हो गया, तो वो हमारी बॉडी उनको कैसे प्रोटेक्ट करेगी। ये सारी स्टडी क्या है, इम्यूनोलॉजी। या सिंपल अगर आप कहें तो स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, यानी मुदाफ़ाती निज़ाम को जो स्टडी करना है वो क्या है, इम्यूनोलॉजी। अगेन एक दफ़ा बता रहा हूँ कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी इन्फेक्शियस माइक्रोब, वायरसेस, बैक्टीरिया जब इंटर होंगे तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस। तो उस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। ये स्पेसिफाइड टर्म है कि इंसेक्ट्स का लाइफस्टाइल, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग, उनका लाइफस्टाइल, उनके ग्रोथ पैटर्न्स, उनके रिप्रोडक्शन पैटर्न। तो ये सारे के सारे जो हम किस में स्टडी करेंगे, एंटोमोलॉजी में।
फार्माकोलॉजी द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ड्रग्स का नाम सुनते होंगे तो आपके माइंड में वर्ड आता होगा जिस तरह हीरोइन, कोकेन या इस तरह की चीज़ें। नहीं, बायोलॉजी के अंदर ड्रग्स हर उस मेडिसिन को कहते हैं जो आप यूज़ करते हैं। अब इस सारी स्टडी को, यानी ड्रग्स की स्टडी को, कि वो किस तरह बनते हैं ड्रग्स किस तरह के कहाँ से जो है ना उनकी प्रोडक्शन होती है, फिर किस तरीके से लैब्स के अंदर उनको बनाया जाता है, फिर वो बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर एक साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये जो सारी स्टडी है ड्रग्स की, मैं फिर कह रहा हूँ ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं है जो आपके माइंड में आ रही है, नशावर अद्वियात जो आपके दिमाग में आती हैं कि हीरोइन हो गई, कोकेन हो गई, चर्स वगैरह, ये चीज़ें नहीं हैं। ड्रग्स वास्ट टर्म है जिसके अंदर आपकी रोज़मर्रा की जो आप यूज़ करते हैं, जिस तरह की आपकी पैनाडोल हो गई, डिस्प्रिन हो गई, इसी तरह कोई कफ सिरप्स हो गए, दूसरी एंटीबायोटिक्स हो गई, तो ये सारी की सारी जो है ना ड्रग्स हैं। तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट एडवांस्ड ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स to manipulate the living organism for the benefit of the mankind is called biotechnology. Biotechnology, अब जैसे कि आप देखें कि डेफिनेशन में क्या है, हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स कोई भी टेक्निक्स हो सकती हैं। अब डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज़ करके क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यानी किसके लिए? हम अपने लिए, इंसानों के लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं किसको? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। उसके अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई भी पौधा है, फॉर एग्जांपल आम का पौधा कर लें, तो आम का जो पौधा अगर हम उसमें मैनिपुलेशन करें तो उस मैनिपुलेशन से हो सकता है कि वैसे अगर वो थोड़ा छोटा आम प्रोड्यूस कर रहा है तो आफ्टर मैनिपुलेशन वो साइज़ में बड़ा आम जो है ना प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ उसकी जो क्या कहते हैं, उसके नंबर्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ हम किस में स्टडी करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में।